हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं भिन्न के बारे में। जो मैंने पिछले वीडियो में भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा और क्या कहते हैं भिन्न के कुछ भाग था, कुछ टाइप था, उन्होंने उन सबको देख लिया मैंने पिछले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कुछ भिन्न का ही अलग रूप देखेंगे, जो कि हम लोग किसी संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण। किसी संख्या रेखा पर हम लोग भिन्न संख्या, जो भिन्न होगा, कोई भी भिन्न दिया हुआ है उसको संख्या रेखा पर हम कैसे दिखाएंगे, ये आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि समुचित भिन्न 8/11। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ये बता रखा है कि संख्या रेखा क्या होता है और संख्या रेखा पर हम लोग संख्या को कैसे दर्शाते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। आपको अगर नहीं देखें ये वीडियो, अगर आपको नहीं पता तो आप जाके हमारे इस चैनल पे या फिर आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि ये संख्या रेखा पर हम लोग संख्या कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, आप उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, अगर आपको संख्या रेखा नहीं पता है तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वही है जो कि संख्या रेखा पे है। तो अब संख्या रेखा पे हम तो नॉर्मली कोई नंबर अगर खींचे और ये 1 2 3 4 ऐसा कुछ दर्शा दिया, लेकिन इसके बीच में जो होता है साइज जो होगा उसका इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये संख्या रेखा की बात हो गया, जो कि सिर्फ भिन्न संख्या नहीं होगा, नॉर्मल होगा 4 3 2 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन भिन्न नहीं होता। लेकिन अब हम लोग दर्शाने वाले हैं भिन्न संख्या को। ठीक है, क्या दर्शाने वाले हैं? एक भिन्न संख्या को दर्शाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे दर्शाते हैं वो देखते हैं आज। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समुचित भिन्न और विषम भिन्न, और विषम भिन्न के बाद यहाँ देखिए कि मिश्रित भिन्न है। तो मिश्रित भिन्न क्या होता है, विषम भिन्न क्या होता है और समुचित भिन्न क्या होता है, ये तमाम सब वीडियो मैंने आप लोग को इस चैनल पे अपलोड किया हुआ है। आप जाके वहाँ देख सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। अगर आप उस सब वीडियो देख चुके हैं तो आप कंटिन्यू कीजिए इसको। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कि 8/11, मान चलिए अगर हम यहाँ से 11 हटा दें। ठीक है, मान चलिए हमारा ये 8 सिर्फ रहे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक संख्या रेखा से रेखा बनाएंगे और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पे हमारा 1 हमेशा 0 से स्टार्ट होता है हमारा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और हमारा ये आ गया 8। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम तो 8 दिखा दिए, लेकिन ये दिक्कत यह है कि ये 8/1 है, ये 7/1 है, 6/1 है। ठीक है, लेकिन ना कि ये अगर हमारे से 11 होगा तो ये पूरा गलत है, क्योंकि ये आप सिर्फ 8 है या फिर 8/1, क्योंकि आपको पता है अगर कुछ नीचे में कुछ नहीं हो तो 1 होता है हमेशा। ठीक है, तो हमारा ये 11 है, तो 11 के लिए क्या करेंगे फ्रेंड्स, क्या, और ये 11 जो है 8/11, तो ये हमको बता क्या रहा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये किसी भी चीज़ का 11 हिस्सा में से 8 हिस्सा हमें ये बता रहा है। भिन्न हम पढ़ते क्यों, किसी भी चीज़ का एक हिस्सा दिखाने के लिए, टोटल हिस्सा में से कितना हिस्सा हमें मिल रहा है या फिर कितना हिस्सा चाहिए वो दिखाने के लिए तो भिन्न पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 8/11 का कहने का मतलब क्या हुआ कि एक संख्या, एक मतलब यहाँ से यहाँ तक की एक दूरी है, उसके टोटल कितना पार्ट होगा, 11 पार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा 11 एक और बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये टोटल, तो अब देखिए 11 आ गया यहाँ से यहाँ तक कि, ठीक है 11 ही तो है। अब देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 11 आ गया, तो यहाँ से ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है। इसके 11 भाग में से हमें 8 भाग दिखाना है, तो सबसे पहले 11 भाग बना लेंगे। ये कितना होगा, टोटल कितना भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग बन गया। तो हम यहाँ से 0 1 बाय कितना पार्ट हो गया, 11 टोटल। यहाँ से ये तो टोटल वहाँ 1 है, ये 0 है। इस पार्ट को हम 11 भाग में बांटे हैं, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, 1/11 मतलब 11, 2/11, 3/11, मतलब ऊपर नीचे इसलिए लिख रही है, एक साइड में नहीं हो सकता है, थोड़ा जगह कम है इसलिए। तो यहाँ पे फिर इसी तरह करते 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 हम चले जाएंगे 11/11 पे आ जाएंगे, तो 11/11 कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 से 1 तक। तो फ्रेंड्स ये 0 से 1 तक आ गए थे, इससे पहले क्या होगा, 10/11 होगा, 10/11, 9/11, यहाँ पे होगा 8/11, 7/11,
तो यही हमें 8/11 तो बोला है कि आप 8/11 हमें भिन्न संख्या क्या कहते हैं कि संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि वही यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, वही यहाँ पे क्या हुआ है कि 0 ये ओ है। ठीक है, ये एक पॉइंट माना। ये सबसे पहले हम क्या किए, एक रेखा खींचे जिसका कि कोई निश्चित दूरी नहीं है। ठीक है, XY एक रेखा खींचे। अब उसमें एक निश्चित दूरी लिए हम जो पॉइंट माना है O, ये इंग्लिश का O फॉर ऑरेंज। ठीक है, ये O है, ये 0 है। 0 मतलब जो हमारा नंबरिक वैल्यू होता है वो 0 है, और ये O है, O फॉर ऑरेंज या आउल जो भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद ये हमारा A है, वो A फॉर एप्पल। तो ये O और A के एक क्या है, एक दूरी है हमारा, और उसमें क्या करना है कि इसको 8/11 दिखा दें। क्या सबसे पहले क्या करें, इसको 11 भागों में बांटेंगे, क्योंकि ये पहले मतलब बता रखा है कि नीचे में जो दिया हुआ रहता है तो वो हमारा टोटल भाग बताता है। तो ये एक दूरी को हमें क्या करें, जितना दिया हुआ उतना भाग में सबसे पहले बांटेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम इसके 11 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। उसके बाद बोला कि कितना दिखाना है हमको, 8 भाग चाहिए। तो यहाँ 8 भाग पे 8/11 जो कि हमारा वो उसका नाम दे दिए हम P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट है हमारा 8/11 मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरह से संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। और इसी तरह मान चलिए अगर 7/11 मतलब 5/11 रहता, मान चलिए अगर 5/11 रहता, इसको दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, तो फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे। यहाँ पे 0 है तो उसके बाद 1 2 3 4 5, ये हमारा आ जाएगा 5/11। ठीक है, इसको यहाँ पे 2/11। तो ये सारा यहाँ पे दिया हुआ, बस आपको यहाँ से यहाँ तक दिखा देना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा समुचित भिन्न क्या होता है। ये समुचित भिन्न तो आपको पहले से पता ही होगा, नहीं पता तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद आप जब संख्या रेखा पर समुचित भिन्न को दर्शाएंगे तो कुछ इस तरह से दर्शाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग विषम भिन्न को जब तोड़ेंगे तो वो मिश्रित भिन्न का रूप ले लेगा। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए ठीक है, तब देखिए अब यहाँ पे तो ठीक था कि हमें नीचे में कोई संख्या दिया हुआ था, नीचे में इक्वल करना था तो हमें दिख गया। ठीक है, यहाँ पे 11 था तो 11 पार्ट में बांट दिए, ऊपर में कम संख्या था वो उसमें से दिखाई। लेकिन जब ऊपर में इससे ज़्यादा हो, मान से 8/11 न 12/11 हो, 11/11 तक तो हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, 11/11 तक तो पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, 1 आ जाएगा। लेकिन इसके बाद कहाँ दिख रहा है हमको, तो हम 12/11 कैसे दिखाएंगे, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ 11 12 तो है ही नहीं, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो वो अब हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने दूसरा क्या कहते हैं कि संख्या रेखा बना रखा है। तो इसको रिमूव मिटाते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं और ये वाला बना समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रेंड क्या करेंगे, हम लोग जब भी विषम भिन्न दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे कि उसका पहले मिश्रित भिन्न में तोड़ लेंगे। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे हम निकालने में थोड़ी बड़ी डिफिकल्टी होगी, क्योंकि इस तरह जो पूर्णांक जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पूर्णांक में बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये मिश्रित भिन्न को पूर्णांक में भी बदल सकते हैं। तो जब पूर्णांक में बदल लिए तो क्योंकि पूर्णांक में कैसे बदला जाता है ये तो आपको पता होगा, नहीं पता तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 25 से 4 से क्या करते हैं, 25 को भाग लगा देंगे। भाग तो कितना, 6 छक्के 24 लग जाएगा, तो हमारा आएगा 1। तो अब जो यहाँ पे शेषफल होता है वो हमेशा ऊपर में रहता है। ठीक है, और जो हमारा जो ये भाजक होता है वो हमेशा नीचे ही रहता है। तो नीचे है, ऊपर बचा 6, ये भागफल हमेशा गुना में आ जाता है। ठीक है, बस ऐसा लाना था आपको। तो ये ला चुके हैं। अब देखिए जब ऐसा ला चुके हैं तो ये क्या कह रहा है, ये 25 को ही दर्शा रहा। ये जो है 6.1/4 मतलब 6.1/4 जो है वो 25/4 को ही दर्शा रहा है। ठीक है, जब इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 25/4 ही आएगा। तो अब इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, क्योंकि देखिए हमको एक पार्ट में 11/8/11 लेना था, तो एक पार्ट में लेना था। तो सबसे पहले क्या करा, ये हमारा एक इंटीजर नंबर है। अगर इसको हम जब डिवाइड करेंगे, अलग करेंगे, तो देखिए ये हमारा कुछ इस प्रकार है, 6 + 1/4 होगा। ठीक है, हमारा क्या होगा, 6 + 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपको लगता है कि नहीं सर ये कैसे होगा, ये अलग कैसे हो सकता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसको हम चलिए ऐसे निकाल के सॉल्व करके देख लेते हैं सच में आता है कि नहीं आता है। क्योंकि 25/4 आना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि ये सही है हमारा, नहीं तो आप कहेंगे फिर कि ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसका 4 से आ गया, तो 1 को कितना से डिवाइड करेंगे, 4 से, तो ऊपर में गुना इसको जोड़ देंगे और गुना कर देंगे, 6 छक्के 24 + 4 एकम 4 तो 1 बराबर 25/4। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसी को सॉल्व करके आपको मतलब इसी को तोड़ के बोले कि 6 +
1/4। तो क्या बोला 6 पहले ले लेंगे उसके बाद 1। यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई एक बिना भिन्न का वाला संख्या है, लेकिन इसमें एक भिन्न संख्या है दूसरा भिन्न नहीं है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये हमारा भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पहले ये संख्या को दिखाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पहले इस संख्या को दिखाएंगे, उसके बाद फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, एक के बीच में 4 भाग में बांटेंगे, जितना बोला उतना भाग बांटेंगे अगला पॉइंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम 6 मतलब लाइन जो है आगे बढ़ चुके होंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो है वो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में मेंशन किए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमको बीच में ज़्यादा बांटना था, इसलिए मैंने बड़ा बनाया था, उसको छोटा हम कर सकते हैं। इसको इसी को हम बांटे थे 11 भाग में, ठीक है। तो अब यहाँ पे 4 भाग बोला नीचे में, तो इसको 4 भाग में बांटेंगे। कब, जब हर एक को 4 भाग बांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको जहाँ चाहिए वहीं पर बांटेंगे, बांट सकते हैं सबको। सबसे पहले हम 6 तक चल जाएंगे। 6 पे जब संख्या पे पहुंचेंगे तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले हम 6 पे पहुंच गए। अब बोला है कि 6 + 1/4, 6 + 1/4। तो 1/4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/4 करने के लिए, तो देखिए सबसे पहले एक ही लाइन में ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही 1/4 चाहिए, इस दूरी में हमें, क्योंकि 6 और 1/4 तो इसी 6 और 7 के बीच की दूरी में हमें चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस दूरी को हम सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 बार, उसमें 4 में से कितना, 1 पार्ट लेना है तो 1/4। तो यहाँ पे 6, उसके बाद उसी के अंदर में 1/4 जो आएगा, और जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो 25/4 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे लाए हैं वहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आ भी जाएगा आसानी से। ये यहाँ पे 25/4 आ जाएगा। उसी तरह से अगर हमारे 7/25, 7 + 1/4, 7 + 1/4 होता, तो हम क्या करते, यहाँ 7 पे पहले आते, पहले ये संख्या पे पहुँचते, फिर यहाँ पे। तो देखिए ये फ्रेंड्स हम 7 लाए कैसे, इसको 7 चक्के 28, 1 29, 29/4 को जब तोड़िएगा तो इस रूप में आएगा। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न, कोई भी विषम भिन्न दिया हुआ रहेगा उसको पहले मिश्रित भिन्न में लाएंगे, उसके बाद फिर उसको अलग करेंगे, फिर वो संख्या को हम जहाँ तक ये वाला संख्या जो हमारा जो बिना भिन्न का होगा उसको सबसे पहले दिखाएंगे, जहाँ पे पहुँचेगा उसके बाद जो भिन्न संख्या बचेगा उसके अगला कॉलम में उसको डिवाइड करके हम फिर अगला कॉलम में क्या करना है, इसी की तरह नियम लागू कर देना है। सबसे पहले हम 6 तक पहुँच गए। 6 के बाद क्या किया, हमको अगर मान चलो कोई संख्या रेखा पर, यहाँ पे एक संख्या रेखा बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा संख्या रेखा मेरा, और बोला है कि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये बोला कि 1/4 दर्शाना, 6 को भूल जाते हैं, तो 1/4 दर्शाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 भाग में 1/4 दिखाना, तो हमको यहाँ पे आ जाएगा 1/4, ये 2/4, ये 3/4 है हमारा, तो हमको 1/4 दिखाना था, हम 1/4 यहाँ पे आपको दिख गया। तो ये हम यही किए हैं। इससे पहले हमें 6 को ले लेना है, इधर 5 5 4 3 इधर से आते जाएंगे। जब 6 पे जैसे पहुँचेंगे उसके बाद जस्ट हमको ये वाला दूरी, इधर भी दूरी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये दूरी जो होगा हमेशा इधर वाला दूरी फिर इतना दूरी पे आएगा, फिर इधर इतना दूरी पे जाएगा, फिर इधर उतना दूरी पे बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि ये दूरी समान रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो डिवाइड किए फिर इसका दूरी समान रहेगा। ये 1-2 नंबर के बीच की दूरी है, ये 2 नंबर, जैसे 6 यहाँ पे 7 होगा हमारा, ठीक है। जब इसको 6 मानेंगे तो ये 7 होगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना दूरी, जितना दूरी इधर ले उतना दूरी इधर पे 8 होगा हमारा, ये नंबर। लेकिन इसके बीच में हमको दिखाना है, तो ये हम बांट के निकाल लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैंने सारा चीज़ बता रखा है। अगर आपको संख्या रेखा का अगर नॉलेज है, आपको संख्या रेखा के बारे में पता है कि क्या होता है, कैसे दिखाते हैं, तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगा समझने में, और भिन्न में भी समझने में, क्योंकि समुचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्रित भिन्न, ये सब मैंने बता रखा है। आप जाके देख सकते हैं वीडियो को, और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक तुल्य भिन्न के साथ। अब भिन्न को 2 भिन्न है, इसको बराबर है कि नहीं है, और कैसे चेक करेंगे हम कि ये बराबर है कि नहीं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।